सत साहेब साहेब गुरु तेरा ही आसरा। बच्चों, खुशी मन से परमपिता परमात्मा से अरदास करो कि हे मालिक परमपिता परमात्मा, पूरी दुनिया को शांति दो, सब जगह सतबुद्धि दो और सबको अच्छी विचारधारा दो और सारी दुनिया सुखी रहे। पिछली वीडियो में आपने सुना पक्का सौदा धाम के 39 नियम, जिसमें 20 बुरे कर्म तजने, 19 अच्छे पकड़ने हैं। उससे पहले आपने सुना चेतन और अवचेतन मन। आज हम जानेंगे चेतन मन किससे संबंधित होता है, अवचेतन किससे संबंधित होता है, और इनके गुण और दोषों के बारे में भी आपको पता लगेगा। तो प्यारे बच्चों, अगर ये बात आपको समझ आई है तो इस वीडियो तक को अंत तक ज़रूर सुनना। पूरी वीडियो अंत तक नहीं सुनोगे तब तक आपको ज्ञान नहीं होगा। तो आओ हम शुरुआत करते हैं कि चेतन मन 10% होता है जो मेहनत करता है और इंसान सांसारिक बातों को सुनता है और सांसारिक बातों में ही लिप्त रहता है। और ये अवचेतन मन है, ये 90% रहमत होती है और ये प्रकृति से संबंधित होती है। तो जब हम संसार से संबंधित हैं तो संसार में 20 बुरे कर्म होते हैं जो इंसान पूर्ण रूप से पकड़े रखता है। भले कर्म के लिए आश्रम भी हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, स्कूल, कॉलेज भी हैं, लेकिन बुराई सीखने के लिए इंसान को कहीं नहीं जाना पड़ता। ये तो जिनके कर्म चंडाल होते हैं वो अपने आप सीख जाते हैं। तो आइए, 20 बुरे कर्मों में सबसे पहला हमारा शरीर है। इस शरीर के 3 दोष होते हैं, चोरी, जारी और हत्या। ये 3 दोष जब इंसान में होते हैं तो उनका शरीर अपवित्र हो जाता है। अपवित्र होने के बाद फिर अगला चरण आता है मन का। मन में भी 3 दोष होते हैं, ईर्ष्या, घमंड और मनसा पाप। दोनों आपस में मिलकर एक दूसरे को बुराई में साथ देना शुरू कर देते हैं। और वो मन कौन सा? चेतन मन, यानी वो चेतना केवल संसार की होती है। तो चौथा है कड़वा वचन। ये जिसमें ये दोष होंगे वो कड़वा वचन भी बोलता है। और उसके बाद होता है झूठ, जिसमें ऊपर वाले दोष होंगे तो वो झूठ भी बोलेगा अपनी बुराई को छिपाने के लिए। फिर अगला हीन विचार। उसके विचार भी छोटे होते हैं। कोई मुझे ये न कह दे, वहाँ ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, बस ऐसे विचारों में रहता है। उसके बाद वो इंसान चुगली भी करता है, एक दूसरे की चुगली करके और अपना कार्य करना चाहता है। उससे आगे चापलूसी भी करता है, धीरे धीरे करके, और अपनी बात को आगे करने के लिए चापलूस बन जाता है। वो उससे आगे चलता है तो उसको सब तरह से ईर्ष्या घेर लेती है। हर इंसान से ईर्ष्या करना शुरू कर देता है, हर एक के साथ द्वेष हो जाता है उसका, और उसको कोई अच्छा नहीं लगता। वो केवल एकांत में रहना चाहता है। उसके बाद ईर्ष्या होने के बाद वो पूरा घमंडी बन जाता है, अंदर घमंड भी आ जाता है। जब घमंड आ जाता है तो फिर मन घड़ंत पाप भी पैदा करता है। मन घड़ंत पाप पैदा होने के बाद वो इंसान नशा विषय में भी शुरू हो जाता है, नशा विषय करने लग जाता है। और जब नशा विषय करने लग गया तो फिर वो पराई निंदा भी करता है। दूसरों को कहेगा ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसा हो गया। ऐसे पराई निंदा में भी वो लग जाएगा। जब पराई निंदा करता है तो फिर उसको भय भी लगेगा कि कभी कोई तेरे साथ ऐसा ना कर ले, कोई झगड़ा ना कर ले, वो ना हो जाए।
जब भय करने लगेगा तो फिर वो भयभीत होकर छल भी करेगा किसी के साथ, और छल करेगा उसके बाद में कपट भी करेगा। लेकिन बच्चों, छल और कपट दोनों एक जैसी चीज़ें हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा अंतर होता है। छल का मतलब ये होता है किसी इंसान को भुला फैलाकर और कुछ अपना काम कर लेना, और कपट ये है कि उसके साथ मित्रता बनाकर उसके साथ धोखा कर लेना, उसको किसी रिश्ते में लेकर धोखा कर लेना, ये होता है कपट। और कपटी जब हो जाता है इंसान तो फिर वो पराई आस करता है कि अब मुझे वहाँ से सहायता मिल जाए, अब वहाँ से सहायता मिल जाए, वहाँ से ये हो जाए। और जब पराई आस करता है फिर अंदर अंदर क्रोधित होता है, क्रोध भी जागृत हो जाता है। और जब क्रोध जागृत होता है तो उसका संसारिक मोह और ज़्यादा बढ़ जाता है। जब संसारिक मोह बढ़ जाता है तो फिर वो तृष्णा के बस में हो जाता है। तृष्णा का मतलब कमियां, इच्छाओं पर इच्छाएं पैदा होना। फिर अंत समय तक वो इंसान तृष्णा के बस में होके और अपना सब कुछ गंवा देता है। तृष्णा एक अंकुश है, उस अंकुश के कारण जैसे हाथी एक अंकुश के बस में होता है, इस प्रकार तृष्णा भी एक अंकुश है जो मन को अपने बस में किए रखती है। तो प्यारे बच्चों, ये हैं 20 बुरे कर्म। ये कर्म जुड़े हुए हैं खून के रिश्ते के साथ, ये हमारे शरीर के साथ जुड़े हुए हैं। जब ये 20 बुरे कर्म हम तज देते हैं तो फिर हमारी मंजिल है वो अवचेतन मन की ओर चल पड़ती है, अर्थात अवचेतन मन को जगाने वाले रास्ते पर उस गाड़ी में हम बैठ जाते हैं और वहाँ पर हमें ले जाना शुरू हो जाता है। तो बच्चों, ये आपने 20 बुरे कर्म तजने वाली जो बात सुनी है, इसको पूर्ण रूप से धारण कर लेना और धारण करके देखना कि हकीकत में ये बातें हैं या नहीं। और ये सब 20 बुरे कर्म हैं, ये तुम्हारे जीवन को तबाह कर रहे हैं या नहीं, ये तुम्हारे जीवन को खराब कर रहे हैं या नहीं। इंसान आज कहता है कि मरने के बाद स्वर्ग में चला जाए। स्वर्ग और नरक मरने के बाद कहीं नहीं है। स्वर्ग और नरक इसी जीवन में है, स्वर्ग और नरक इसी धरती पर ही है। अगर आप में ये 20 बुरे कर्म हैं तो आप सोचिए आप नरक में हैं। चाहे आप कितने बड़े धनाढ्य क्यों ना हो जाओ, लेकिन फिर भी आप नरक भोग रहे होते हैं। तो इसलिए प्यारे बच्चों, अगर ये बात आपको समझ आई है तो आज से ही आप अपने चेतन मन को, यानी 10% वाले को, सिर्फ 10% वाला चेतन मन, जिसको हम पिंडी मन कहते हैं, उस मन के ये दोष हैं सारे के सारे। क्योंकि इस शरीर में, इस पूरे इस ढांचे में ये सारे के सारे दोष छिपे हुए हैं। इन बुराइयों को निकाल कर फेंको और हम अवचेतन मन की ओर चलें। फिर हम अगली वीडियो में आपको अवचेतन मन के बारे में बताएंगे कि अवचेतन मन में 90% आपको क्या क्या मिलेगा, कैसे आप में परिवर्तन होगा और कैसे होगा। तो प्यारे बच्चों, अगर ये वीडियो समझ आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलना और इसको लाइक भी करिए और आपकी विचारधारा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मेरा काम है समाज को सुधारना, अच्छी शिक्षा देना, अच्छी विचारधारा आप में पैदा करना। अगर आप विचारधारा को पकड़ना चाहोगे, अपने अंदर धारण करना चाहोगे तो होगा, मेरे से अकेले से नहीं, और सुनकर इसके ऊपर ज्ञान करना। तो बच्चों, इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत साहिब।